अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। अगर आपके लेमन प्लांट पर लेमन नहीं लगते, फूल गिर जाते हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, पौधा सेहतमंद नहीं है, तो आज हम आपको 3 चीज़ें बताएंगे। जैसे ही आप अपने पौधे की मिट्टी में ये चीज़ें डालेंगे, आपका लेमन प्लांट ग्रोथ शुरू कर देगा। उस पर नई नई शाखें निकलेंगी, फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और आपको अपने प्लांट से ढेरों लेमन मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इन तीनों किस्म की फर्टिलाइज़र के बारे में आपको मुकम्मल बताएंगे कि इनको कैसे तैयार करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि मुकम्मल तरीका आपको पता चल सके और आप भी अपने पौधे की केयर कर सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो पहली चीज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे ये है फटकरी। अगर आपके पास इतनी सी फटकरी हो तो आप काफ़ी देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेहतरीन फंजीसाइड है। इसका इस्तेमाल जैसे ही हम अपने प्लांट पर करते हैं तो मिट्टी के अंदर फंगस को ये ख़त्म कर देती है, दीमक को ख़त्म कर देती है। पौधे की जड़ों में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ठीक हो जाती है। पौधे की जड़ें मजबूत हो जाती हैं, पौधा भरपूर ग्रोथ शुरू करता है। इस दफ़ा काफ़ी बारिशें हुई, हवा में नमी भी बहुत ज़्यादा बनी रही और हमारे पौधों को ज़्यादा पानी मिलता रहा, जबकि लेमन प्लांट को कम पानी की ज़रूरत होती है। इस वक्त हमारे प्लांट की मिट्टी में और जड़ों में फंगस को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और ये दूसरी जो चीज़ आपको गिलास में लिक्विड की शक्ल में नज़र आ रही है, ये हैं 4-5 प्याज के छिलके। ये हमने रात को इस गिलास में भिगो कर रख दिए थे। ये प्याज की ऊपर वाले बारीक छिलके होते हैं, वो हैं। आपने भी वही ये बारीक छिलके लेने हैं। आप भी इन छिलकों को रात भर पानी में भिगो कर रख देना है। तो प्याज के छिलकों में सल्फ़र मौजूद होती है, मैग्नीशियम मौजूद होती है, पोटाशियम मौजूद होती है। इसके अलावा 20 से ज़्यादा न्यूट्रेंट्स मौजूद होते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी आसानी से हमें मिल जाती हैं, बिल्कुल फ्री में हमारी फर्टिलाइज़र तैयार हो जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। इस फटकरी को हम 1 से 2 मिनट के लिए इन प्याज के छिलकों में वाले लिक्विड में कुछ इस तरह से डाल देंगे तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसमें हल होना शुरू हो गई है। तो इतनी देर हम अपने लेमन प्लांट की हल्की सी गुड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी फर्टिलाइज़र को देने से पहले गुड़ाई करना ज़रूरी है ताकि हमारा जो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये मिट्टी के अंदर तक चला जाए। वैसे मैंने कुछ देर पहले थोड़ी सी मिट्टी अपने इस प्लांट से बाहर भी निकाल ली थी। तो इसके बाद हम सबसे पहले इस लिक्विड को कोई मज़ीद 3 से 4 लीटर पानी में कुछ इस तरह से अब ऐड कर देंगे। क्योंकि कोई 1-1.5 मिनट हो गया है तो कुछ इस तरह से ये मेरा वाटर गैलन है जिससे मैं पानी देता हूँ अपने पौधों को। इसमें 3 से 4 लीटर पानी पहले से मौजूद है। तो ये जी हमारी लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गई है। लेकिन अगर हमारा पौधा कमज़ोर है या इस पर फ्रूटिंग हुई है तो इसकी फ्रूटिंग को बड़ा करने के लिए, इसके साइज़ को अच्छा करने के लिए और पौधे की ग्रोथ अच्छा करने के लिए ये मैंने अपने को 200 ग्राम के करीब ये गोबर की खाद अपने इस प्लांट में डाल दी है। तो अब ये एक मुकम्मल फर्टिलाइज़र का पैकेज हमारे प्लांट को मिल जाएगा। तो अब इसमें से कोई 1 से 1.5 लीटर पानी हम अपने इस लेमन प्लांट में डाल देंगे। तो जैसे ही हमारी ये
फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट में ऐड करेंगे, ये फौरी असर शुरू करेगी और आपको इसके शानदार नताइज मिलेंगे। आप हमारे इस लेमन प्लांट को अगले 1 महीने तक किसी किस्म के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र बनाकर तो अपने प्लांट को दे दें, तो कुछ ही दिनों में आपका प्लांट नई ग्रोथ भी शुरू करेगा। अगर आपके प्लांट के पत्ते पीले पड़े हुए हैं तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आपका पौधा फ्लावरिंग शुरू करेगा और जल्दी आपको अपने प्लांट पर भी इस तरह लेमन नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह आपको मेरे इस प्लांट पर नज़र आ रहे हैं। ये तीनों चीज़ें जो हमने अपने इस प्लांट में ऐड की हैं, आप ये तीनों चीज़ें आप अपने दूसरे फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्रूटिंग प्लांट्स पर भी कर सकते हैं। तो ये मेरा जो लेमन प्लांट है ये काफ़ी बड़े गमले में लगा हुआ है। ये 18 इंच का गमला है। तो इसमें मैंने 1 से 1.5 लीटर इस्तेमाल किया है। अगर आपका प्लांट कोई भी प्लांट या लेमन प्लांट 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो आप उसमें 2 गिलास यानी 500 ml तक इसका शामिल कर सकते हैं और उसके साथ 100 ग्राम तक आप गोबर की गली सड़ी पुरानी खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको कुछ ही दिनों के इस्तेमाल के कुछ दिनों बाद इसके शानदार नताइज अपने पौधों पर नज़र आएंगे। हाँ, अगर आपका लेमन प्लांट किसी ऐसी जगह पर पड़ा हुआ है जहाँ इसे 6 घंटे से कम धूप आती है तो इसे अब ऐसी जगह पर रख दें जहाँ कम से कम 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इस पर पड़ती रहे, क्योंकि लेमन प्लांट को अच्छी ग्रोथ और इससे अच्छी फ्रूटिंग हासिल करने के लिए कम से कम 6 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। फिर किसी नए दिन किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।